स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन के संबंध में। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र जो हमने भरा है उसको अब पीईओ विद्यालय के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जिसकी मैपिंग का कार्य संबंधित सीबीओ कार्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध है और उनके द्वारा जिस भी दूसरे पीईओ विद्यालय को मैप किया जाएगा उसका भौतिक सत्यापन का कार्य शाला दर्पण के माध्यम से किया जाएगा। तो आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से संबंधित पीईओ के द्वारा मैप किया जाएगा व विद्यालय के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे व पीईओ द्वारा विजिट करने के बाद उसको किस प्रकार से लॉक किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय प्रोफाइल में भी विद्यालय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं संधारित की जाती है। विद्यालय प्रोफाइल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में दर्ज इन सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर यथा विधानसभा प्रश्न, सिविल कार्य, विद्यालय बजट आवंटन इत्यादि में उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इनको समय समय पर अद्यतन प्रविष्ट किया जाना आवश्यक होता है। आदेश में संबंधित सीबीओ के दायित्व, पीईओ के दायित्व व अध्यापकों के जिनके द्वारा विजिट किया जाएगा उनके दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त भौतिक सत्यापन के लिए सर्वप्रथम संबंधित सीबीओ कार्यालय के द्वारा मैपिंग का कार्य किया जाएगा। जो किस प्रकार से किया जाएगा इसके संबंध में सीबीओ कार्यालय की लॉगिन करेंगे। मैपिंग का कार्य 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक पूर्ण किया जाना है। सीबीओ ऑफिस की लॉगिन में ऑफिस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ऑफिस में स्कूल वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के नाम से हमारे पास एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है पीओ जिसका इंफ्रा सत्यापन किया जाना है। यहाँ से हम सेलेक्ट पीओ के माध्यम से संबंधित पीओ जिसका सत्यापन किया जाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। पीओ जिसके द्वारा इंफ्रा सत्यापन किया जाना है, यहाँ से हम संबंधित पीओ जिनके द्वारा उक्त विद्यालय या पीईओ परिक्षेत्र का सत्यापन किया जाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैप स्कूल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पुष्टि करने का मैसेज शो होगा, जहां पे आप मैप स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी पुष्टि हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अधीनस्थ समस्त पीईओ को मैप करना है। एक पीईओ द्वारा एक से अधिक पीईओ विद्यालय को भी आपके द्वारा मैप किया जा सकता है। मैप करने के बाद अगर किसी पीईओ को हमने गलत मैप किया है तो अनमैप का ऑप्शन हमारे सामने लास्ट में दिया हुआ है, अनमैप। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इससे हम संबंधित पीईओ को अनमैप भी कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन के लिए जिस सत्यापनकर्ता या पीईओ/यूसीओ का चयन किया जाएगा उसमें कार्यरत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक को आवंटित पीईओ/यूसीओ परिक्षेत्र के विद्यालय पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटित हो जाएंगे। जो हमने मैपिंग की है उसके द्वारा जिस भी पीईओ को हमने आवंटन किया है उसमें वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य उनको ऑटोमेटिकली ही जिस विद्यालय का हमने आवंटन किया है पीईओ का उससे संबंधित समस्त विद्यालय का आवंटन ऑटोमेटिकली टीचर्स को हो जाएगा और वो लिस्ट हमें सीबीओ लॉगिन पे भी दिखाई देगी व संबंधित पीईओ को भी दिखाई देगी। उदाहरण के लिए पीईओ अनोपुरा द्वारा बिहारीपुरा पीईओ के समस्त विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हम विद्यालय अनोपुरा को लॉगिन करेंगे और विद्यालय टैब पे क्लिक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन दिया गया है लॉक पीईओ इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स। यहाँ से जैसे पीईओ अनोपुरा को बिहारीपुरा पीईओ अलॉट किया गया है तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे पीईओ बिहारीपुरा और शो पे क्लिक करेंगे। अब पीईओ बिहारीपुरा में 3 विद्यालय हैं जिनका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पीईओ अनोपुरा के द्वारा विजिट किया जाएगा, जिसमें किन किन शिक्षकों की ड्यूटी ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के लिए लगी है, उनके नाम और उनकी डेट वाले कॉलम में जब संबंधित शिक्षकों द्वारा स्कूल का विजिट कर लिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई कर दिया जाएगा तो यहाँ डेट शो हो जाएगी। उसके बाद में हम जैसे ही लॉग पे क्लिक करेंगे
सबको विजिट करने के बाद में तो अपना पीओ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी के दायित्व हैं विद्यालय के इंफ्रा मॉड्यूल में दर्ज सूचनाओं के भौतिक सत्यापन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में दर्ज समस्त सूचनाओं का मिलान विद्यालय में वास्तविक रूप से उपलब्ध सुविधाओं से कर यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल तथा विद्यालय प्रोफाइल में सभी सूचनाएं सही दर्ज है। आपको संबंधित जिस भी विद्यालय में आप विजिट के लिए जा रहे हैं वहाँ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल का प्रिंट लेना है, वह विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल का प्रिंट लेकर संबंधित समस्त सूचनाओं की जांच करनी है और उनको वेरीफाई करना है। यह कार्य आपको 8 सितंबर 2025 से लेकर 19 सितंबर 2025 के मध्य किया जाना है। जैसे आपको विद्यालय आवंटित हुआ है, आप उस विद्यालय में पहुंचेंगे, आपको विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल से विद्यालय स्कूल प्रोफाइल वाली रिपोर्ट निकलवानी है और उससे संबंधित एक एक मॉड्यूल को आपको चेक करना है। बेसिक प्रोफाइल है, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, क्रमोन्नति से संबंधित डिटेल है, इन सभी को चेक करने के बाद में आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएं और डाटा सेव करते जाएं। इसके बाद में संबंधित अवलोकनकर्ता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र का प्रिंट आपको लेना है। नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र के समस्त 16 मॉड्यूल जैसे परिसर से संबंधित सूचना, इसमें विद्यालय भवन से संबंधित समस्त सूचनाएं पूर्व से भरी हुई मिलेगी। अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करवाना है तो उसके लिए आपको सीबीओ कार्यालय के द्वारा एडीपीसी कार्यालय से फॉर्मेट को अनलॉक करवाना पड़ता है। प्रपत्र 1 परिसर से संबंधित सूचना के लिए संबंधित एडीपीसी कार्यालय द्वारा ही अनलॉक किया जा सकता है। तो अनलॉक करते ही आपका प्रपत्र पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको करवाना है तो पहले पूरे प्रपत्र का आप प्रिंट लेके रखें, उसके बाद में ही अनलॉक करवाएं। अन्य समस्त मॉड्यूल में आप एडिटिंग कर सकते हैं, केवल परिसर सूचना से संबंधित मॉड्यूल में आप एडिटिंग सेव नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेन्यू है मंजिल विवरण, जिसमें हमारे द्वारा विद्यालय में कितने मंजिल विद्यालय है, कितने ब्लॉक्स हैं, उन सभी का डाटा यहाँ सेव किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय परिसर में रंगाई पुताई एवं रैंप की स्थिति है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है विद्यालय परिसर में चार दीवारी की स्थिति, विद्यालय खेल मैदान, विद्यालय विद्युत सुविधा, विद्यालय टॉयलेट सुविधा, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हमारे पास कक्षों का विवरण। इसमें हमारे द्वारा समस्त कमरों की संख्या भरी जाएगी व उनसे उपयोग से संबंधित डाटा हमारे द्वारा सेव किया जाएगा। ये आप मिलान करने कि इसमें जो संख्या शो हो रही है वह उतने ही कमरे हमारे पास उपलब्ध हैं। कक्षों में फर्नीचर उपलब्धता की स्थिति हमें यहाँ शो करनी है। विद्यालय में शौचालय सुविधा, विद्यालय परिसर में उपलब्ध समस्त शौचालय की संख्या हमें यहाँ भरनी है और उनकी डिटेल्स पूरी सेव करनी है। छात्राओं के लिए कितने टॉयलेट हैं, छात्राओं के लिए कितने टॉयलेट हैं, पुरुष शिक्षकों के लिए कितने टॉयलेट हैं, महिला शिक्षिकाओं के लिए कितने टॉयलेट हैं, वह उनकी वास्तविक स्थिति आज की डेट में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जर्जर है तो आप जर्जर सेव करें, कच्चा है, पक्का है या अन्य स्थिति में है उसे आप सेव करें। ऐसे ही आपको विद्यालय में पेयजल सुविधा की स्थिति को सेव करना है कि विद्यालय में पेयजल सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन किस प्रकार से आ रहा है, अक्षय पात्र से आ रहा है या फिर विद्यालय परिसर में ही भोजन दिया जाता है एमडीएम के द्वारा। विद्यालय में कंप्यूटर व विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विवरण हमें यहाँ सेव करना है। प्रोजेक्टर, यूपीएस, स्कैनर, कलर लेजर प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, सीपीयू, मॉनिटरिंग, माउस, ऐसे समस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हमारे यहाँ डाटा सेव किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध अन्य भौतिक संसाधनों, कूलर, आरओ, वाटर कूलर, अग्निशमन केंद्र, कार्यालय टेबल, शिक्षक टेबल, इन सभी का डाटा यहाँ हमें सेव करना है। नेक्स्ट मेन्यू है संसाधनों की स्वीकृति। विद्यालय में विभिन्न संसाधनों की स्वीकृति व प्रगति का विवरण, केवल वर्तमान में स्वीकृत व प्रगतिरत व पेंडिंग कार्यों का विवरण यहाँ हमारे द्वारा सेव किया जाएगा।
पुस्तकालय से संबंधित विवरण यहाँ सेव किया जाना है। वह 16 नंबर पॉइंट है, फ़ोटो एवं नज़रिया नक्शा। इसमें हमारे द्वारा मुख्य द्वार, मुख्य भवन, शौचालय, पेयजल, एमडीएम किचन, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल व नज़रिया नक्शा की फ़ोटो हमारे द्वारा यहाँ अपलोड करके डाटा सेव किया जाएगा। इस प्रकार से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र एक बार पुनः मिलान करके डाटा सेव कर ले व विद्यालय में आने वाले भौतिक सत्यापन शिक्षक को विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण पत्र लॉक करे वाले मॉड्यूल से इसका प्रिंट निकाल कर देवे। तो मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपके सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई का। आपके द्वारा जो डाटा आपने भर रखा है उसको जो आपके यहाँ विज़िट के लिए आएंगे वैसे ही उस पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो विद्यालय में आपके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने आए उनके मोबाइल पे OTP जाएगा। वह OTP आपको यहाँ डाल के और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपका स्कूल प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार आपको आवंटित समस्त विद्यालय का आप विजिट करने के बाद में संबंधित PO विद्यालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में लॉक PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और विजिटिंग डेट में जब आपके यहाँ डेट शो होने लग जाएगी उसके बाद में आपको नीचे लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाटा लॉक करना है। यह भौतिक सत्यापन का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में आपके द्वारा PO द्वारा लॉक किए गए विद्यालय को संबंधित CBO को अलॉट किया जाएगा और CBO कार्यालय के कार्मिकों को अलॉट करने के पश्चात रैंडमली उनके द्वारा स्कूल विजिट का कार्य कर उस प्रपत्र को वेरीफाई फिर से किया जाएगा। अगर इस कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उत्तरदायित्व तो निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर पूर्ण गंभीरता से त्रुटि रहित संपादित कार्य करवाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में अगर आपको अनलॉक करवाना है तो आप संबंधित CBO कार्यालय से आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।